चलिए देखते हैं मैट्रिक्स में आगे। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन, एक मैट्रिक्स है, देन द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस, ठीक है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाई ट्रेस ऑफ ए, टी आर ए से डिनोट, इससे डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को, ठीक है। देखिए तो याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट का सम ही क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू, ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए ये 3x3 ऑर्डर, इसमें 3 रो है, 1 2 3 1 2 3, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो 3x3 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके डायगोनल एलिमेंट का सम, तो डायगोनल क्या होता है, यही ना डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट का सम यानी 1 + 4 + 8, यानी ट्रेस ऑफ ए, टी आर ऑफ ए यानी ट्रेस ऑफ ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 + 4 + 8, यानी कितना गेट आते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए अब कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है, देखिए टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू, एक ए आई जे है, ऑर्डर एम बाई एन है, एक बी है, बी आई जे है एलिमेंट, ऑर्डर पी बाई क्यू है, और कंपैरेबल इफ एम इक्वल टू पी इन एंड एन इक्वल टू क्यू, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स कंपैरेबल मैट्रिक्स तभी होता है, कंपैरेबल तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी ये एम बाई एन है, ये पी बाई क्यू है, तो एम इक्वल टू पी हो और एन इक्वल टू क्यू हो। मतलब अगर ये 3/3 ऑर्डर है तो ये भी 3/3 ऑर्डर होना चाहिए, अगर ये 3/2 ऑर्डर है तो ये 3/2 ऑर्डर होना चाहिए, अगर ये 2/3 ऑर्डर है तो ये भी 2/3 ऑर्डर होना चाहिए। तो दोनों का अगर ऑर्डर सेम होता है तो वो कंपैरेबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कंपैरेबल होता है दोनों। देखिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का है, तो 2 रो और 3 कॉलम, यानी दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है, बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है। ये है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये भी है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये कंपैरेबल है। बट ये देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों का ऑर्डर सेम नहीं, इसलिए नॉट कंपैरेबल, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए यहाँ दो मैट्रिक्स है, एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, तो ये इक्वल कब होगा, जब इसका ऑर्डर सेम है। चलिए फर्स्ट कंडीशन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/3, लेकिन ये दोनों इक्वल कब होगा, जब ये फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, सेकंड एलिमेंट इक्वल इसके इक्वल हो जाए, थर्ड एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ए एंड बी आर इक्वल इफ दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सेकंड कंडीशन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी A11 का वैल्यू 1 होना चाहिए, A11 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, A12 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, A13 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। वैसे ही A21 का वैल्यू 0, A22 का वैल्यू 5, ठीक है। वैसे ही A23 का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल है कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, तो दोनों का दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर हम करें, देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ मैट्रिक्स x + y 6, यहाँ 8x - y इक्वल टू 4 6 8, यहाँ पर है 7, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ इतना इक्वल टू इतना, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है।
तो सबसे पहला पॉइंट कि दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इक्वल है, इसका मतलब इसका ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसको इक्वल है ही पहले से, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। मैं अगर इक्वल है इसका मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर सेम तो पहले से है, तो x प्लस वाई इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, और x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स है दो, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। ऑर्डर तो पहले ही से सेम है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर 7 है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 7 है, दोनों को सॉल्व कीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू है 4, x माइनस वाई इक्वल टू है 7, तो इसको दोनों को प्लस कर दीजिए, तो प्लस कीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x, यानी ये 4 प्लस 7 11, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 11/2, ठीक है। y का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू किसी में पुट कर लीजिए, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, सिंस x इक्वल टू वाई प्लस इक्वल टू 4, देन 11/2 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 11/2, यानी y का वैल्यू आ गया -3/2, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया, -3/2, ठीक है। तो ये हुआ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एकदम सिंपल है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार हम अब रिपीट कर दें कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल तभी होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखना हम लोग, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n और बी एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m/n, दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा। और याद रखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस तभी डिफाइंड होता है जब कंपैरेबल मैट्रिक्स हो दोनों, ठीक है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाय a प्लस b, ठीक है, एंड इज डिफाइंड a प्लस b जो मिलता है उसी ऑर्डर का मिलता है जो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। डिफाइंड टू बी सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को टोटल को जोड़ दीजिए तो a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी, हमको a प्लस b फाइंड करना है। तो देखिए a सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हियर a इक्वल टू कितना है, तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/3 ऑर्डर, चलिए पहले लिख देते हैं। अब b किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है b, ठीक है, और c किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लिख हियर a एंड b, क्लियर कर लीजिए कि a और b दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब a प्लस b डिफाइंड नहीं होगा। हियर a एंड b आर नॉट कंपैरेबल मैट्रिक्स, आर नॉट कंपैरेबल, कंपैरेबल मीन्स कि उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, a एंड b आर नॉट कंपैरेबल, देयरफॉर a प्लस b इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एडिशन तभी डिफाइंड होता है जब दोनों क्या हो, कंपैरेबल मैट्रिक्स हो, यानी दोनों का ऑर्डर सेम हो। a प्लस b इज नॉट डिफाइंड, क्लियर हो जाना चाहिए कि a और b दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब a प्लस b डिफाइंड नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अब a प्लस c निकालने के लिए बोल रहा है, तो a प्लस c, a का ऑर्डर कितना है, 3/3 है, और c का भी ऑर्डर 3/3, यानी a और a प्लस c डिफाइंड है, बिकॉज a और c दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो देखिए a प्लस c कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा पॉइंट a प्लस c निकालने का तरीका सीखिए। यहाँ पर अगर a प्लस c निकालना है, इसको पहले मिटा दें। देखिए a प्लस c कैसे निकालेंगे, तो a प्लस c निकालेंगे तो a प्लस c इक्वल टू, ठीक है, निकालने के लिए देखिए तरीका सीखिए। ये मैट्रिक्स a का वैल्यू रख दीजिए 5 माइनस 3 0 3 0 2, और ये -1 0 5 -1 0 5, ठीक है। अब प्लस c, तो c का वैल्यू कितना है, 4 2 1 1 5 6 0 2 4, ये हो गया a और c। अब a प्लस c निकालना है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी इसका एडिशन डिफाइंड है, तो प्लस करते हैं तो सम ऑफ डिफाइंड टू बी सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, तो a और c, तो a और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम ही क्या होता है, इसका एडिशन होता है। तो इसको सम कीजिए, तो 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा 9, -3 + 2 यानी -1, 0 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब अगर ये है A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 5, तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है 4 है, तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है।
-3 + 2 यानी -1, 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 5 + 4 यहाँ पर 9 हो गया। तो ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो याद रखिएगा ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो अभी a + b डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कैसे? तो देखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप्स, अगर ए और बी सेम टाइप का मैट्रिक्स है, सेम टाइप का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ए + बी करो चाहे बी + ए, दोनों सेम आता है, तो ए + बी = बी + ए, इसी को कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं। सेकेंड है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, दैट इज इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए बी सी अगर तीनों, ठीक है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो ए + बी पहले जोड़ लो, उसके बाद +c मतलब ऐड कर, ए + बी को पहले ऐड कर लें, फिर सी को ऐड करें, या बी + सी को पहले ऐड कर लें, उसके बाद ए को ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जितना इसका वैल्यू होता है उतना ही इसका वैल्यू होता है, इसलिए एसोसिएटिव का रूल होता है। इसको प्लस या इसको ब्रैकेट से बाहर कीजिए, बी + सी को ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों सेम आता है। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ समझने वाला बात है कि ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए + बी को जोड़ लिए, ठीक है, प्लस कर लिए, अब बाद में +c को कर रहे हैं, या बी + सी को प्लस कर ले रहे हैं, बाद में ये कुछ प्लस कर रहे हैं उसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही आता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आप लोग को ये पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं। अगर नंबर का बात किया जाए तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, बिकॉज 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब देखिए, अगर मैट्रिक्स में देखें तो इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट द नल मैट्रिक्स 0 ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट a + 0 = 0 + a। तो देखिए, 0 नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स बोलिए, वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में प्लस कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नल मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। याद रखिएगा। तो नल मैट्रिक्स ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, तो 0 मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स हो गया, बिकॉज 0 मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्सेस, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स पहले अगर बताइए नंबर में क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई 2 नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, ठीक है। 3 कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा। अगर मैट्रिक्स में देखें तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 है और -2 है तो दोनों का सम 0, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इफ ए बी एनी मैट्रिक्स there exists a unique matrix X of the same type such that a + x = 0। मतलब ए एक मैट्रिक्स है तो इसमें एक ऐसे मैट्रिक्स का सम करना जो इन दोनों का सम क्या कर दे, 0 कर दे। तो x को इसमें प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या x + a = 2 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x = -a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस इधर आएगा तो -a, यानी x = -a। तो ए मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, तो -a हो गया, ठीक है। ए है तो उसका x का वैल्यू निकलेगा तो -a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बोला है कि ए बी एनी मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मैट्रिक्स x ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, सच दैट a + x = 0, ठीक है। तो वहां से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा -a, तो -a क्या हो जाएगा, वो a का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसका सबट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे।